अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू छोटी सी ज़िंदगी विद अमल। आज इस न्यू एपिसोड में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है और हम अगर ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसा हमें तजर्बात फेस करने पड़ते हैं कि कॉन्स्टेंटली आपके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बुरा होता चला जा रहा होता है, या ये समझ लें कि ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में हो, या ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में ऊपर तले दुख चलते आ रहे हैं। और बाज़ वो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि ये क्या है ज़िंदगी, क्या है ज़िंदगी। इंसान ये भी सोचना शुरू हो जाता है कि क्या ज़िंदगी में हमें सिर्फ दुखों में ही गुजारना, और एक इंसान एक डिप्रेशन के फेस में चला जाता है। आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उससे निकलना कैसे जाए उससे, क्योंकि आपके पास एक रियलिटी है कि दुख हैं, आगे भी मतलब इसी तरह से चल रहा है, ऊपर तले चलेंगे, तो उस फेज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या उस टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। चलें हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ये कि ना हमारी ज़िंदगी क्या है। हमारी ज़िंदगी में ना कभी ये कह लें कि खुशी के फेजेस चलते हैं। खुशी के फेसेस अक्सर लोगों के, मैं ये कहूँगी कि खुशी के फेसेस कम और दुखों के फेसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्टली लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम लोग ये समझते हैं कि खुशियाँ तो कोई बहुत ही 1-2 सेकंड के लिए आई हैं हमारी ज़िंदगी में, बाकी सारा टाइम तो दुख में ही गुजर है। हालांकि हकीकत इससे बरअक्स होती है। इतनी चीज़ें सीरियस नहीं लेनी चाहिए लोगों को। लोग इतनी छोटी छोटी बातों को भी सीरियस ले जाते हैं और उसे अपने सर पे सवार कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ये भी दुख है, ये भी दुख है, ये भी दुख है, और एक डिप्रेशन का फेस चल निकलता है। अब देखिए, आपके पास अच्छा टाइम नहीं गुजर रहा, ऊपर तले दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। अब एक ये कि आप उन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक है, उनका सामना भी आपने करना है। मैं ये हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगी कि सारी चीज़ों को ना बरक्स में डाल दें, ना देखें और आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजारें, ये भी गलत बात है। आप चीज़ों को लेके चलें, लेकिन उनको फेस करें। उनको फेस करते हुए अपने आप को की खुशी तलाश करें। ये नहीं कि दुख है, ठीक है, हर वक्त रोते ही रहना, हर वक्त दुखी रहना, हर वक्त यही कहते रहना मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ फलां हो गया, मेरे साथ तो सबने भी बुरा किया। ठीक है, प्रॉब्लम है, आप ठंडे दिलो दिमाग से प्रॉब्लम को फेस करें। और साथ में ये है कि आपका फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, कि आज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे थोड़ी देर सोचें, निकालें हल। नहीं निकलता कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप उसके पीछे ही लग जाए कि मैंने आज के आज ही इसको हल करना है, ठीक है। फिर ये कि आप देखिए कि कौन सी, ये जो इंसान ये फिगर आउट कर लेता है ना कि कौन सी चीज़ उसको खुशी देती है या कौन सी चीज़ उसको रिलैक्सेशन देती है, चाहे वो कोई भी काम हो। कुछ लोगों को ये होता है कि वो नए कपड़े पहन के रिलैक्सेशन फील करते हैं, ठीक है, उन्हें ये ऐसा कर लेना चाहिए ताकि जो दुख है वो तो साथ है ही, थोड़ी बहुती जो है वो बैलेंस हो जाए, उनको डिप्रेशन फेज में उनका जहन ना जाए। कई लोगों को ये होता है कि वो जो है वो लाइट सा कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं तो बेहतर फील करने लगते हैं। बेशक फ़ौरन करना चाहिए आपको, ये नहीं है कि आप दुख है तो कुछ और, तो बाकी ज़िंदगी के मामलात छोड़ देने हैं। उस दुख में रहते हुए अपनी खुशी की जो छोटी सी वजह है वो ढूंढ कर आपको वो हासिल करनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएं, छोटी मोटी सैर, में ये नहीं कहती कि इस शहर के या दूसरे मुल्क सैर पे चले जाएं, छोटी मोटी किसी पार्क में वॉक करने चले जाएं, किसी अच्छे जगह पे घूमने चले जाएं, या छोटा मोटा बाहर लंच या डिनर कर लें, उनको अच्छा फील होने लगता है। तो मैं कहूँगी कि उन्हें एक लम्हा नहीं लगाना चाहिए सोचने में कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, फ़ौरन से करना चाहिए ताकि आपके जहन पे इतना प्रेशर ना पड़े। उस प्रॉब्लम के साथ आप छोटी सी जब खुशी को, अपने अंदर की खुशी को जब सेलिब्रेट करेंगे ना, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा और आपके जहन पे दबाव का जो है वो कम हो जाएगा। और जब दबाव कम होगा तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जो प्रॉब्लम में है उसका सलूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब आपको उसको सलूशन में या सॉर्ट आउट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसका कोई हल बेहतरीन हल में भी निकाल लें, ये भी पॉसिबल है। अब ये नहीं कि आप सोचते रहेंगे तो बेहतर हल निकलेगा, आप कुछ और करें, थोड़ी देर अपने जहन को डाइवर्ट करें, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा हल मिल जाए। और फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है वो अपने किसी अच्छे दोस्त से मिल के या उससे बात करके या उससे मशवरा करके अपने जहन और दिल को वो हल्का महसूस करते हैं। बेशक फ़ौरन से पहले उन्हें ये कर लेना चाहिए। और जैसे ही आप
टेंशन के फेस में हो ना, तो आप सोचेंगे कौन सी चीज़ है जो आपको इस टाइम में ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन या थोड़ी सी बेहतरी ला दे सकती है। ये नहीं कि अब उस टेंशन में है तो उसी टेंशन में गुम ही हो जाए ना। फ़ौरन जैसे कोई प्रॉब्लम है, परेशानियाँ है, थोड़ी देर सोचा, कुछ सोचा और आपको हल नहीं नज़र आ रहा, आप थोड़ी देर का ब्रेक दे दें उस प्रॉब्लम से, अपने आप को ब्रेक देने के, नहीं बस ठीक है मुझे अब ब्रेक चाहिए, मैं इसमें अब और नहीं सर्वाइव कर सकता। और जैसे आपका जहन कहीं और डाइवर्ट होगा, जब आप अपनी वो छोटी सी खुशी या छोटी सी एक्टिविटी कर लेंगे, फिर आप दोबारा उस प्रॉब्लम के बारे में जब सोचेंगे तो यकीनन मैं 100% ये कह सकती हूँ कि आप उस मसले का या उस प्रॉब्लम का बेहतरीन हल ढूंढ सकते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक का ज़िक्र करके सुकून मिलता है, अब सारी चीज़ें भूल जाएं, करें ज़िक्र। जो आपको, मेरा कहने का मकसद नहीं है कोई सेट ऑफ थ्योरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। हर इंसान के अंदर उसके मिजाज, उसकी तबीयत, उसके माहौल के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो उसे खुशी दे सकती हैं। मैं अब हर किसी को कोई किसी से रिलेट कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। हर इंसान की जो है ना वो खुशी के और गम के पहलू अलग अलग होते हैं। तो अपने अंदर के ये पहलू आप खुद तलाश करेंगे और आप खुद देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपको टेंशन में, परेशानी में छोटी सी खुशी दे सकती है और आपको थोड़ा सा आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, उस काम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जब वो आप एक्टिविटी कर लें, थोड़ी सी आप रिलैक्स फील करें, खुशी महसूस करें, फिर दोबारा से सोचें और यकीनन बेहतरीन हल आपको उस प्रॉब्लम का या उस मसले का निकल आएगा। इसी के साथ मैं हमेशा आप तमाम तर लोगों को ये कहूँगी कि किसी भी प्रॉब्लम में आप 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा मत गुजारें। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे वो प्रॉब्लम उतनी ही मुश्किल, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बन के आपके सामने आ जाएगी। सो बेहतरीन हल ये है कि अगर आप देखें, सोचें कुछ देर के लिए, घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें, उसके बाद उस प्रॉब्लम से ब्रेक कर लेंगे। वो अभी नहीं आपको समझ में आ रहा, आपसे हल नहीं हो रहा या बेहतरीन हल नहीं तलाश हो रहा, आप ब्रेक लें। अपनी खुशी का जो भी पहलू आपकी ज़िंदगी में आप कहें कि आपको खुशी दे सकती है वो कीजिए। फिर ब्रेक के बाद दोबारा जब सोचेंगे तो यकीनन कोई बेहतरीन हल निकल आएगा और आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो एक छोटा सा ये एक तरीका था जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि कैसे आपको कांस्टेंट परेशानी है। कई लोग होते हैं, मैं आज भी परेशान था, कल भी परेशान है, उसी परेशानी में इतना वो कॉम्प्लिकेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो ना उसका सलूशन निकलता है और बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी सारी दुखों में ही गुजर गई। लेकिन तरीके हैं, हर चीज़ को एक तरीके से किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मुमकिन ना हो या जिससे निकलने का कोई तरीका ना हो। सो मेरा बेहतरीन मशवरा यही है आप सब लोगों को, कोई परेशानी आए, मुश्किल आए, 1-2 घंटे के लिए सोचें, उसमें रहें। अगर वो हल नहीं हो रही तो फ़ौरन अपने आप को की खुशी के जो चीज़ आपको खुशी देती है या जो एक्टिविटी आपको सुकून देती है वो कीजिए और ब्रेक लीजिए। और फिर जब वो ब्रेक के बाद आप रिफ़्रेश हो जाएगा आपका माइंड, फिर दोबारा से सोचिए तो यकीनन कोई बेहतरीन हल निकल आएगा। इसी छोटी सी बात के साथ आप तमाम तरह अपने लिसनर से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।